ये बताइए सर कि एनसीसी का जो नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है उसको किस तरह से आप असेस करेंगे? हाउ डू यू असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीसी इन द नेशन बिल्डिंग? एनसीसी का जो विजन है, मेन मुद्दा है टू ग्रूम द यूथ ऑफ दिस नेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो हमारी हर ट्रेनिंग, हर एक्टिविटीज़ उस दिशा के अंदर होती है। हमारी ट्रेनिंग के दो मेन मुद्दे हैं। एक है इंस्टीट्यूशन कैंप ट्रेनिंग, जहां हम उनको बेसिक डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिखाते हैं। और एनसीसी ट्रेनिंग का एक मुख्य हिस्सा है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस। कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, उसके अंदर एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आप देखेंगे समाज के अंदर एनसीसी कैडेट अलग ही नज़र आते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? सोशल जो है आप बता रहे हैं एक्टिविटीज़ जो करते हैं आपके कैडेट जो है। मैं एक साइड से शुरू होता हूँ। सबसे पहले जितनी भी नेशनल सोशल एक्टिविटीज़ हैं, एनसीसी कैडेट उसमें हिस्सा लेते हैं। आप कोविड महामारी के दौरान एक्सरसाइज योगदान लो, पुनीत सागर लो, नदी अभियान लो, योगा डे लो, स्टैचू क्लीनिंग लो, ब्लड डोनेशन लो, ट्रैफिक मैनेजमेंट लो, स्वच्छता पखवाड़ा लो, रिवर्स को क्लीनिंग का लो। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जिसके अंदर एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं है। अच्छा सर, ये जो कोविड की वजह से आपकी एक्टिविटीज़ किस हद तक मुतासिर हुई है, अफेक्ट हुई है? कोविड के कारण हमको अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर बदलाव करना पड़ा। इसके बावजूद एनसीसी की एक्टिविटीज़ चलती रही। हमने काफ़ी अपनी एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन किया, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट किया ताकि कैडेट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ कैंप्स भी हमने ऑनलाइन किए। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, हमने फ़िज़िकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसके सिवाय कोविड के दौरान समाज के लिए और देश सेवा के लिए कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तकरीबन जैसे मैंने ब्रीफ किया था, 2 लाख से ज़्यादा कैडेट्स ने कोविड के सपोर्ट में जो भी एक्टिविटी थी उसमें हिस्सा लिया। आखिरी मेरा सवाल ये है सर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है पूरे देश में, और आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है इस साल के लिए? देखो, आज की डेट के अंदर हमारी स्ट्रेंथ है तकरीबन 17 लाख। और एक हाई पावर कमेटी है, सरकार ने नियुक्त की है, जो कि एनसीसी को आगे कैसे बढ़ना है उसकी रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद और सरकार के निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे। अगले साल में मेरा मुख्य एम ये है कि जैसे सबसे पहले सिचुएशन ठीक होगी, हम अपनी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। हम अपनी एनरोलमेंट जो है अभी, क्योंकि स्कूल की एनरोलमेंट डेट चल रही है, तो हमारी भी एनरोलमेंट उसके साथ साथ चल रही है। एनरोलमेंट ख़त्म करके हम अपने ट्रेनिंग का जो मकसद है उसको पूरा करेंगे। और जो भी हमें कार्रवाई दी जाती है सोशल सर्विस की, देश सेवा की, हम उसमें पूरा होगा।